हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सोनल। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी की बीट सोने में बदल जाती थी। यह बात किसी को भी नहीं पता थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सोनल पक्षी ने उसके सामने बीट त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का बीट जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सोनल जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सोनल को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सोनल को दरबार में पेश करने को कहेंगे, बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सोनल को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सोनल को सावधानी के साथ रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा से कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का बीट त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद करने का आदेश दे। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आज़ाद करने का आदेश दे दिया। सोनल उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का बीट त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक तो वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सोनल कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए, जिससे कि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। धन्यवाद।